नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। रेवड़ी कल्चर मतलब फ्रीबीज, मतलब ये कि ऐसे नेता जो देश के अंदर चुनाव जीतने के लिए लोगों को कामचोर बनाने पे तुले हुए हैं। केजरीवाल जैसे लीडर जो ये कहते हैं भाई मुझे वोट दे दो, मैं तुम्हारी पानी बिल को फ्री कर दूंगा, बिजली बिल को फ्री कर दूंगा, ट्रैवल फ्री कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या फ्री करने के जुटे हुए हैं। एक मसला जो राजनीति के क्षेत्र में उस पर डिबेट हो ही रहा है, क्योंकि फ्रीबीज के ऊपर बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस जारी की है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जवाब देना है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस मसले के ऊपर बहस हो रही है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या इस फ्रीबीज से देश की सुरक्षा को भी खतरा है? एक नई बात, नया खुलासा, नया एंगल जिस पे हर दर्शक को सोचना और समझना चाहिए। और इसीलिए आज हम इस फ्री बी के ऊपर, ये जो रेवड़ी कल्चर राजनीति में है, कैसे हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मेरे जर्नलिस्ट पी सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक बड़ी अनोखी बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये जो फ्री बीज है, ये जो रेवड़ी कल्चर है, मुफ्त की जो घोषणाएं की जाती है, उससे देश को सुरक्षा को खतरा है। वो कैसे? बहुत बड़ा खतरा है। और मुझे तो ताज्जुब लगता है कि इस बिंदु पे पहले बहुत डिस्कशन होना चाहिए था और देश को जागने की जरूरत है इस फ्रंट पे। पहले मैं कहना चाहता हूं कि देश सुरक्षित कैसे होता है। देश सुरक्षित होता है दुश्मनों से, उसके लिए सेना है, बॉर्डर सिक्योर करती है। लेकिन जो सेकेंड फ्रंट, जो हाफ फ्रंट की बात करते थे CDS जनरल रावत, एक तो पाकिस्तान फ्रंट, चाइना फ्रंट और इंटरनल फ्रंट, वो हाफ फ्रंट, 2.5 फ्रंट हो गया, 2 फ्रंट, हाफ फ्रंट इंटरनल। यदि आंतरिक शांति नहीं है तो इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव करेगी, शांति कैसे बनी रहेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा? ये सब हो नहीं सकता। सेना को मिलिट्री इक्विपमेंट का पैसा कहाँ से आएगा? सब खत्म। यदि खत्म तो देश सुरक्षित कैसे है? अब मैं आता हूँ, ये समझने की जरूरत है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है क्या, बिजनेस मॉडल है क्या, धंधा कैसे चलता है, वो समझने की जरूरत है। एक है मैन्युफैक्चर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। ये 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। मैन्युफैक्चरर सामान बनाता है, वो होलसेलर को देता है रीजन वाइज, होलसेलर रिटेलर को देता है जिसका उस पर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में है, और रिटेलर के दुकान में लोग जाते हैं, खरीदते हैं, पैसा देते हैं। तो हर एक जगह पे पैसा खर्च हुआ है। मैन्युफैक्चरर का खर्चा हुआ, होलसेलर का खर्चा हुआ, दुकान बनाने में रिटेलर का खर्चा हुआ, दुकान, AC, घोड़ा, गाड़ी, लोग, स्टाफ, खाना पीना, सब जगह खर्चा हुआ है। अब यह है कैश आउटफ्लो। अब कैश इनफ्लो जो है वो कैसे होगा कि जब कस्टमर खरीदेगा, रिटेलर को देगा, रिटेलर उस होलसेलर को देगा, होलसेलर मैन्युफैक्चरर देगा। ये साइकिल है, प्रकृति का भी नेचुरल साइकिल होता है। जल बरसता है, भाप होता है, फिर बादल होते हैं, फिर जल बरसता है। ये साइकिल होता है। हम लोग बचपन में ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल पढ़े थे स्कूल में। तो ये साइकिल है। इस साइकिल में जहाँ डिफॉल्ट हुआ कि आउटफ्लो तो हो रहा है, इनफ्लो नहीं हो रहा है सिस्टम में, कोलैप्स, इकोनॉमिक कोलैप्स होगा। एक एग्जाम्पल, मैरी एंटोनेटे, क्वीन ऑफ इटली, इतनी बुरी हालत हो गई थी आर्थिक व्यवस्था की कि जब विद्रोह हुआ तो उसको ये भी नहीं पता था कि देश में क्या हो रहा है। वो बोलती है क्यों ये लोग चिल्ला रहा है? तो लोगों ने कहा कि योर एक्सेलेंसी, दे डोंट हैव ब्रेड नहीं है उनके पास। ब्रेड नहीं है तो केक खाएं। जिस क्वीन को ये नहीं पता था कि जो ब्रेड नहीं खा सकता वो केक कैसे खरीदेगा, रिवोल्ट हुआ। और ये कहा जाता है कि जिस सुबह में उसको पब्लिक हैंगिंग होनी थी, एक रात में उसके काले सब बाल सब उजले हो गए थे। वन नाइट में बाल सब उजले हो गए थे फियर से। यदि मैं इसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि यदि मैरी एंटोनेटे का एक रात में बाल काले से उजले हो सकते हैं, जो देश का इकोनॉमिक कोलैप्स होगा तो देश का क्या होगा? केजरीवाल बचाएंगे? कभी नहीं बचाएगा, भाग जाएगा, ये कभी नहीं बचाएगा। अब आते हैं तो जो इकोनॉमी करता क्या है। इकोनॉमी वो डोज है, बूस्टर डोज, जो पैसा देता है वेलफेयर स्कीम्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सेना के लिए, हॉस्पिटल के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, ये सब चीज़ के लिए पैसा प्रोवाइड करता है। जब आप कहते हो कि हम
पैसा नहीं लगे। दिल्ली में बिजली फ्री कर दे तो हर एक के लिए, दिल्ली में करोड़पतियों की कमी है क्या? वो पैसा नहीं खर्च कर सकते बिजली पे के लिए, पर क्या खाली। लेकिन जब मकसद हो, सत्ता चाहिए। जब मकसद हो सत्ता, मकसद राष्ट्र सेवा नहीं हो, राष्ट्र कैसे मजबूत बने, हमारी आर्थिक व्यवस्था कैसे मजबूत हो, वो मकसद नहीं हो तो कष्ट है। तो देश की सुरक्षा कष्ट में है। 2 देश का उदाहरण, 3 देश का उदाहरण दूंगा, वेनेजुला, श्रीलंका और ब्रिटेन। वेनेजुला साउथ अमेरिका में एक देश है। एक ज़माने में इतना बढ़िया इकॉनमी था, अमेरिका के टक्कर का था। कम्युनिस्ट सरकार आई, वहाँ केजरीवाल जैसा चावेज आ गया। हाँ, चावेज आ गया। उसने रेवड़ी बांटना शुरू किया, टैक्स कट, ये कट, वो कट। भाई हमने बचपन में एक सैनिक स्कूल में पिक्चर देखा था, 2 बीघा जमीन। लोन लेना तो आसान है, लोन चुकता नहीं करोगे तो जमीन गया। 2 बीघा जमीन में भूल नहीं सकता। तो ये 2 बीघा जमीन का जो इंसिडेंट है वो ब्रिटेन फेस किया, श्रीलंका फेस किया, वेनेजुला फेस किया। ब्रिटेन यूरोप का फाइनेंशियल कैपिटल, क्या हालत है, 45 डेज में लिज ट्रूस को रिजाइन करना पड़ा। क्यों? टैक्स कट। टैक्स कट क्या होता है कि आपको जहां से पैसा आना था वो आपने ब्लॉक कर दिया। तो पैसा कैसे होगा, गवर्नमेंट कैसे सस्टेन करेगी? तो लोन लो। लोन को सर्विस कैसे करोगे? जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको सर्विस कैसे करोगे? इंटरेस्ट। तो ये डिफ़ॉल्ट होगा, मतलब लोन पे लोन, कर्जा पे कर्जा, कर्जा पे कर्जा। वो चाइना पाकिस्तान मॉडल जो है ना, वो हाँ, वो चौथा जो देश है पाकिस्तान भी है। तो ये जो मॉडल है ये नहीं चलता। देयर इज़ अ ग्रामर फॉर एवरीथिंग। एक होता है सक्सेस का ग्रामर, एक इकोनॉमी का ग्रामर होता है। यदि क से आप बोलोगे कि तितली, तो क से तितली नहीं होता है, क से कबूतर, क से केजरीवाल ही होता है। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो इकोनॉमिक लॉस के बाद, मतलब ये कि अगर ये फ्री कल्चर हिंदुस्तान में रहा तो ऑलरेडी जितने स्टेट्स हैं, स्टेट्स ऑलरेडी जी लाखों लाख करोड़ रुपए के कर्ज में दबे हुए हैं। पंजाब जैसा रिच राज्य भी कर्ज में दबा हुआ है। अब ये वापस नहीं आता तो ये तो इंटरनल थ्रेट तो होगा ही। एकदम। देखिए, यदि आप, जैसे मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मैं बोलता हूं कि फाइनेंशियल सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। छोटा सा उदाहरण दूंगा, चंद्रशेखर सरकार अपना हिंदुस्तान का सब जो गोल्ड रिजर्व था वो लंदन भेजना पड़ा गिरवी रखने के लिए। क्यों? कांग्रेस की देन। चंद्रशेखर सरकार, पूरा हिंदुस्तान का गोल्ड चला गया था अमेरिका में गिरवी पे। और वही यशवंत सिन्हा थे फिनेंस मिनिस्टर, वो अभी पूरी दुनिया को ज्ञान देते रहते हैं कि भाई किस तरह से देश चलाना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको पैसा चाहिए, क्यों खतरा है? पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? या तो इंटरनली आप जनरेट कीजिए, लेकिन आपने तो पूरे सिस्टम को चौपट कर दिया। एक उदाहरण, एयर इंडिया लॉस में क्यों जाता था? क्योंकि मुझे पता है एयर होस्टेस से उसको कूपन मिलता था, भाई भतीजा चाचा बाता, उसका नाता ससुर से सब जाते थे लंदन फ्री में, होटल में रहना फ्री, खाना फ्री। किसके कॉस्ट पे? हमारे आपके कॉस्ट, एयर इंडिया के कॉस्ट पे, हम लोग के कॉस्ट पे, टैक्स वालों के पेयर्स के कॉस्ट पे। कैसे? देखिए, मैं एक नाम लूँगा अपने रिश्तेदार का, उनका बहुत बड़ा ये है, मतलब बहुत रॉयल फैमिली के हैं। मैं उनके साथ बनारस में खाना खा रहा था, उन्होंने पर्ची पे साइन किया, माय पर्सनल गेस्ट। मैंने कहा आप तो मालिक हो, आप क्यों साइन कर रहे हो इसको? बोला नहीं, अकाउंटिंग, कि इस तारीख को मैंने आपके साथ यह किया, तो जब मैं राइट ऑफ करूँगा तो मैं पर्सनल गेस्ट करके राइट ऑफ करूँगा, बट रिकॉर्ड होना चाहिए इतना राइट ऑफ। यहाँ तो रिकॉर्ड ही नहीं है। रिकॉर्ड नहीं है। तो सवाल यह है कि जब पैसा आएगा कैसे? नहीं आएगा तो लोन लीजिएगा। लोन कहाँ से लीजिएगा? वर्ल्ड बैंक से लीजिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लीजिएगा, ADB से लीजिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लीजिएगा। लोन कैसे देता है? 2 बीघा जमीन, लोन की शर्तें होती हैं। आप इंटरेस्ट कैसे सर्विस कीजिएगा? जब अभी आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो लोन को सर्विस कैसे कीजिएगा? तो ये तमाम, जैसे ये केजरीवाल का, मैं आपको बता दूं कि भाई ये केजरीवाल जैसे नेताओं को सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी, जितना भी जो बजट का जो पैसा होता है वो एक बहुत बड़ा चंक चला जाता है लोगों के, रिटायर्ड लोगों के पेंशन में,
दिल्ली सरकार को ये सहूलियत है कि उसको पेंशन का पैसा एक भी पैसा नहीं देना होता है, उसको केंद्र सरकार देती है। उसके बावजूद आपने पानी ये वो सब फ्री फ्रा करके दिल्ली की हालत को आपने तबाह और बर्बाद कर दिया। अगर ये कोई राज्य में अगर ऐसा होता है तब तो वहाँ स्थिति खराब हो जाएगी। बिजली का कितना लोन एग्जिस्टिंग है केजरीवाल को बोलना चाहिए। पानी, जो दिल्ली का पानी डिपार्टमेंट है उसका कितना लोन है? कई हजारों करोड़ में है। बहुत एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं है, बट बहुत हेवी डेट है, ऑलरेडी हेवी डेट है। आप उसको सर्विस नहीं कर पा रहे हो और एडिशनल खाली सत्ता के मुंह में बोल रहे हो फ्री बिजली फ्री बिजली। कैसे? इस लोन का क्या होगा? इसको कैसे जीरो कीजिएगा? पास्ट का लोन और जो अभी ये करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है उसको कैसे न्यूट्रलाइज कीजिएगा? अरे भाई, आप तो IRS के हैं, आप तो इनकम टैक्स के एक्सपर्ट हैं। कोई एक्सपर्ट नहीं, काम नहीं करता था ये अपने डिपार्टमेंट में। उसके डिपार्टमेंट के लोगों ने बताया मुझे कि उसने जीवन में एक भी केस सॉल्व नहीं किया, एक भी छापेमारी नहीं की, एक भी भ्रष्ट आदमी को नहीं पकड़ा। ये उसका करियर का रिकॉर्ड है। ये मैं बार बार दर्शकों को कहता हूँ कि इस बात को केजरीवाल या उसके पार्टी के कोई लोग इस दावे को झूठा साबित करके दिखा दें। एक और बिंदु में कहना, खाली एक उदाहरण लूँगा। ब्रिटिश PM लिज ट्रस का प्रधानमंत्री रही, टैक्स कट, सीधे कट, टैक्स कट लाई वही सत्ता के लिए। ये सब खेल है। ये दो बिंदुओं से देश बहुत कष्ट में है। तुष्टीकरण, वोट बैंक के लिए चलते, मुस्लिम का तुष्टीकरण, और ये रेवड़ी कल्चर, दोनों देश को, जैसे आप देखते होंगे कि आप बड़ा अच्छा एक दरवाज़ा लकड़ी का नज़र आ रहा है, लेकिन उसको पिन मारिए तो अंदर से तो सब दीमक चाट चुका है, पाउडर की तरह गिरता है, पाउडर की तरह। तो यही है, ये जो रेवड़ी कल्चर है वो दीमक है जो देश को, आर्थिक व्यवस्था को, सुरक्षा को दीमक की तरह चाट चुका है। और ये देशद्रोही लोग सत्ता में बैठ के ओवरनाइट पैसा कमाते हैं, विदेश में पैसा रखते हैं और यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जमुना 2015 में एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट बना दूंगा, एकदम पोल्यूशन मुक्त, 1 साल के अंदर बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। दिल्ली के रोड बेस्ट। अभी हाईवे पे गड्ढे गड्ढे कुछ लोग अभी वीडियो में दिखा रहे हैं। ये क्या है? और हिंदुस्तान के भाई जनता पे तरस आता है। तुमको दिखता नहीं है? ये तुमको ये सपनों का सौदागर ही लोग है, सपना बेचता है और तुम खरीदते हो और बार बार खरीदते हो। 2015 से अभी जाके जमुना चलिए, आपको अब दिखाता हूँ शाम को क्या हालत है। उसमें यदि आप डुबकी लगाइएगा कुछ स्किन डिजीज हो जाएगा। ये है जमुना का। जिंदा बच के निकल जाइए तो खुश। छठ में कोई महिलाएं हमारी जाती नहीं, बिहार की छठ में अंदर नहीं जाती हैं, क्योंकि वो छठी मैया हो सकता कि बचा ही नहीं। छठी मैया तो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन ये हालत है कि उसमें लोग जाने से डरते हैं। ऐसी हालत है और ये देश में ही चलता है और तब उसको लोग वोट देते हैं। आज पंजाब का देख लीजिए, जिस फार्मर्स रैली पे उसने इतना नौटंकी किया, सपोर्ट करते हैं, ये है वो है, एंटी फार्मर है। अरे भाई, आज पंजाब के फार्मर को MSP क्यों नहीं दे रहे हो? सब हरियाणा में बेच रहे हैं, हरियाणा में बेच रहे हैं और सब फार्मर तुमको तुम्हारे मुख्यमंत्री निवास को घेरे हुए हैं। जरा उस पर भी तो टिप्पणी कर दो। तो सवाल ये है, देखिए, मुझे फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इस देश को, हमको पाकिस्तान, चीन से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये राजद्रोही पॉलिटिशियन से डरने की ज़रूरत है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और रेवड़ी कल्चर प्रैक्टिस करते हैं खाली सत्ता के लिए, और वो दीमक की तरह चाट खाते हैं। वो तो शुक्र है भगत सेना का कि हम लोग अपना जान की कुर्बानी दे के देश को बचाए हुए हैं। नहीं तो ये लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट 100%, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कहाँ में, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जिनकी रीजनल बेस है, वो सब खा रहे हैं। 20-20 जनरेशन के लिए पैसा इकट्ठा कर दिया। अरे फ्रीज करो, इनका सब पैसा ले लो सरकारी खजाने में, मज़ा तब आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि फ्री बीज के वजह से किस तरीके से लंदन जैसी इकॉनमी भी कोलैप्स कर सकती है। हिंदुस्तान की क्या बिसात। बड़ी बड़ी कंट्रीज आज इस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है और ऐसे में सरकार अगर लुटाने पे आ जाए, नेता वोट के चक्कर में सरकार की, देश की, राज्य की इकोनॉमिक स्थिति को ही तबाह करने में जुट जाए तो फिर देश कैसे बचेगा? आपको भी ज़रा सोचना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।